अच्छा, अब नहीं कहते। हाँ, एक और समस्या है तुम्हारी कि तुम सुबह सुबह आते हो, जल्दी आ जाते हो तो गेट नहीं खुलता। मतलब कितने बजे गेट खुलवाना है? तुम कितने 4:30 आ जाते हो इधर, 5:10 पर तुम यहाँ आ जाते हो। नन्हे रो थोड़ी है। अरे क्या फर्क पड़ता है पीछे बैठ जाना, इसके लिए तुम 2 घंटे पढ़ाई खराब करते हो। और मैं बताऊं, ये मन के वहम है, गलत फहमियां है कि कहीं बैठने से पढ़ाई होती है। मैं मेरी पूरी जिंदगी में लास्ट बेंच बैठा हूं। स्कूल के टाइम से लेके बाद तक का कभी याद नहीं। भाई ये है आप जहां, और ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि लॉकडाउन लगा तो सरकार ने कहा कि आधे 50% आबादी एक दिन और 50% आबादी एक दिन, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। आप एक साथ सबको नहीं बिठा सकते। तो एक बैच था इधर किसी दूसरे क्लासरूम में लगता, तो दिलीप सर ने मेरे को जाकर, यार तो उन बच्चों को कन्विंस करना कि यार आधे एक दिन है, आधे एक दिन है। आपने सारी कोचिंग एक साथ लगाई, फिर कोई शिकायत कर देगा अपनी और पूरी कोचिंग ही बंद हो जाएगी। इससे अच्छा बच्चों की जो क्लासें चल रही होती तो कराएं यार, जितनी करवा सकते हैं। मैं ठीक, मैं उस बेच में गया, मैंने जाकर देखो यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और सरकार की तरफ से ऐसे नोटिफिकेशन कभी भी निकल सकते हैं कि पूरी कोचिंग बंद होगी। तो इससे अच्छा है सरकार करिए आधे आधे आओ, तो अपने आधे आधे आ जाते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ सर आ जाते हैं। तो कैसे बुलाए, अब आधे आधे का डिवाइडेशन कैसे करें? तो एक तरीका तो ये था कि भाई हमारे पास इनरोलमेंट नंबर है, तो क्लास में 500 बच्चे हैं, तो मैं कह दूं 1 से 250 तक रोल नंबर वाले आ जाए कल आएंगे, और 251 से लेके 500 तक वाले परसों आए, फिर वापस अल्टरनेट होते जाए। पर उसके अंदर तो दिक्कत थी कि भाई क्लास में इनरोलमेंट नंबर तो तब दिए थे जब एडमिशन हुए थे, उसके बाद क्लास के अंदर कई लोग साथ साथ बैठने लग जाते हैं, है ना। तो मुझे पाप लगता है कि यार फालतू में अलग अलग कर दिए। तो तो, तो मैंने कहा यार मैं ऐसे पाप नहीं लेना चाहता, है ना, अपने क्यों किसी का वियोग करें। तो मैंने कहा कि भाई ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के आगे आगे वाले तो कल आएंगे और इसके जो पीछे वाले हैं वो परसों आएंगे। तो पीछे वालों ने वापस शोर मचाया, नहीं सर हम आएंगे, कल हम आएंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पीछे वाले जो हैं वो तो कल आएंगे, आगे वाले जो है वो परसों आएंगे। अरे मैंने आगे वालों को कहा एक ही बात है यार, कल ही मैं यही पढ़ाऊंगा, परसों में यही पढ़ाऊंगा। भाई ये है कि अब मुझे एक ही बात एक क्लास में 2 बार और सेम पढ़ाऊंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा, वहीं ले जाके छोड़ूंगा एकदम। तो बच्चों ने कहा सर कोई बात नहीं भाई, जब अल्टरनेट ही आना था ऐसे आ जाएंगे। तो अगले दिन मैं क्लास लेने के लिए गया, तो क्लास आगे से पूरी खाली, केवल पीछे पीछे बैठे। तो मैंने कहा अरे ये आगे जगह खाली कैसे पड़ी है? तू सर हम तो पीछे वाले हैं। तो सदा तुम पीछे इसलिए बैठते हो क्योंकि आगे जगह भर जाती है। उनका ना 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 बाई चॉइस सर, हम पीछे ही बैठते हैं। उन्होंने मैंने उनके हाथा जोड़ी की यार आगे आ जाओ, फिर पढ़ाना। अब यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, फिर मैं पढ़ा रहा हूं तब यूं पढ़ा रहा हूं कि त्याता टोपी आ गया था। उनका हाँ धीरे धीरे पहुंचेगा सर हमारे तक, अभी आया नहीं। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा यार मैं पढ़ाऊं कैसे, ऐसे यार मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। तो आप बीच में आ जाओ, एक बार उधर लिख दो बोर्ड में, फिर बीच में आगे लिखवा दो। फिर मैंने उनको कहा फाइनली कि तुम 2-4 स्टूडेंट मेरी बात मान के आगे वाली बेंच पे बैठ जाओ, क्योंकि मेरे साथ समस्या ये है कि मैं जो आगे वाली बेंच पे बच्चे बैठते हैं उनकी कॉपी देखता रहता हूँ कि यार कितना लिख दिया। तो मुझे मेरी लाइन का अंदाजा रहता है कि यार एक लाइन कितनी बार बोलनी है। मैं भाई देखता हूँ कि भाई हिंदी वालों ने लाइन लिख ली, तो अब भाई अब ये नहीं बोलनी, अब इंग्लिश वाली बोल देता हूँ। इंग्लिश वाले यहाँ तक लिखे, अभी लाइन खत्म हो गई, अब अपने अगली लाइन शुरू कर लेते हैं। वरना मेरे को अंदाजा नहीं लग रहा कि यार तुमने कितना लिखा कितना नहीं लिखा। और लिटरली वो 5-6 दिन ही क्लासें चली थी, इतने में तो पूरी कोचिंग ही बंद हो गई थी। 5-6 दिन उनमें से एक माई का लाल आगे आके नहीं बैठा। तो उस दिन ये गलत फहमियां समाप्त हुई कि आगे और पीछे बैठने से कुछ होता है, और कभी नहीं होता। मैं और कोई पुराना बेचा उसमें दिखा दूं, जो पुराने बेच में संख्या कम हो जाती है। जैसे एक तो आजकल ये चल रहे हैं एग्जाम चल रहे हैं बीए वालों के बच्चों के, तो उन बच्चों के अंदर संख्या कम हो रखी है। कई बच्चे ऑनलाइन चले जाते हैं, कोई दूसरी तैयारी के अंदर लगे जाते हैं, चले जाते हैं। तो बेच में थोड़ी जगह होने लग जाती है, तो बीच में यहाँ जगह पड़ी, यहाँ जगह पड़ी, यहाँ जगह पड़ी, पर जो पीछे बैठे वो पीछे बैठते हैं। मैंने कभी उसको आगे आते हुए नहीं देखा, और मैंने कभी नहीं देखा कि वो डफर है। भाई ये भी कि भाई उसको कुछ आता नहीं, इसलिए मन का वहम है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परे। एकमात्र सत्य ब्रह्म है, ये जो जगत में दिखाई दे रहा है सब कुछ क्या है? इतने क्यों लेना? तू इसके लिए 5-10 आगे बैठ जाती है कि मैं पहली, तू 7 बजे आएगी और यहाँ बैठेगी सबसे आगे, मैं तेरे लिए यहाँ अलग चेयर लगवा दूंगा, पर प्लीज 2 घंटे पहले नहीं आना है।
हाँ तू यहाँ जाना, तेरे को यहाँ बिठाएंगे, तू यहाँ आगे यहाँ बैठ जाना, अपने यहाँ दरी लेके आना, यहाँ आगे बिछाना, ऊंचा तो हो ही जाएगा थोड़ा। यार इसके लिए पहले आ जाते हो यार, ये तो गजब का लोड लिया तुमने। और वो 5 बजे, तुम 3:30 मत आ जाना कभी। तो तुम ये तो सोचा करो कि गार्ड को तो नींद लेनी होती है भाई, तुम निशाचर हो, अगला थोड़ी है। ऐसे सीट के लिए ये थोड़ी करना है यार। यदि किसी फिक्स जगह बैठने से ही पढ़ाई होती हो, फिर तो तुम्हें नहीं लगे कि हम इतने इंटेलिजेंट हो कि आगे वाली सीट की फीस ज्यादा कर दें। मैं कहता हूं जिस दिन हमें यह पता चल गया ना कि आगे बैठने ज्यादा पढ़ाई होती है, हम कहते हैं बॉक्स में आने के लिए 1.25 लाख दीजिए। पीछे जैसे जैसे जाएंगे आपकी संख्या, आपका जो रुपए है वो क्या होते जाएंगे, फिर पीछे वालों से 30,000 लेनी पड़ेगी फीस। उनको तो पढ़ाई नहीं रहे। ये सब मन के वहम है, पढ़ाई कहीं भी हो जाती है, कहीं बैठ के हो जाती है, इतने लोड नहीं लेने। कल तुम 7 बजे आओगी, फिक्स 7 बजे। चलो ठीक, आगे अगला टॉपिक लिखो, किसान आंदोलन।